अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अभी तक तकरीबन 13 से 14-15 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पहले 13 लेक्चर्स में हमने ऊप का जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमें हेल्प कर रहा था सी प्लस प्लस से सी शार्प तक शिफ्ट होने में, या अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट से स्टार्ट करें प्रोग्रामिंग सी शार्प के अंदर, उसके लिए उसकी बेसिक को समझने के लिए था, जिसमें हमने एरे, लूप्स, वैल्यू को कॉल करना, उसके बाद टाइप कास्टिंग वगैरह, मेथड्स, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ये चीज़ें सीखी। और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए लेक्चर नंबर 14 और 15 में यानी लैब 1 और 2 का हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सोल्व किया ताकि हमें अच्छी तरह बेसिक सी शार्प आ सके। लेकिन अब बारी आ चुकी है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्योर तरीके से स्टार्ट कर दें। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है, वैसे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है, तो आपने सीरीज को सीक्वेंस के साथ फॉलो करना है। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स समझ आए, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए ही हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर तो आपने वो लेक्चर्स देखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट है क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें साथ साथ हम स्लाइड्स वगैरह को भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने जो पुरानी प्रोग्रामिंग हम पहले करते थे, जो पहला पैराडाइम था हमारा, उसकी तरफ चलते हैं कि उसमें क्या फ़र्क था और इसमें क्या फ़र्क है। तो जो हम पहले प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे, हम प्रोसीजर्स के अंदर काम करते थे। यानी इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट होता था वो होता था एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर होते थे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर होते थे प्रोसीजर्स। और प्रोसीजर किससे बनता था, प्रोसीजर बनता था फंक्शन से मिलकर, जो हम मल्टीपल फंक्शंस वगैरह लिखते थे, ठीक है। और फंक्शंस के अंदर क्या होता था, कोड होता था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले करते आ रहे थे कि हम फंक्शंस लिखते थे, फंक्शन से मिलकर प्रोसीजर बन रहे थे, प्रोसीजर से मिलकर मॉड्यूल बनता है और मॉड्यूल से बनकर एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप होती है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम में। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। अब ये क्या चीज़ है, अब ये देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है ओ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पैराडाइम। डिस्क्राइब अ सिस्टम एज इट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन अमंग द रियल ऑब्जेक्ट्स। ये हमें हेल्प करता है रियल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शंस क्रिएट करने में। यानी हम इसमें डाटा हम ऑब्जेक्ट्स की शेप में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम स्टोर करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एप्पल है, ठीक है, तो हम एक एप्पल की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए एक एप्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही एप्पल की जो इंफॉर्मेशन है, उसका फंक्शन वगैरह है, वो स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है क्लास। क्लास क्या चीज़ है, क्लास किसे कहते हैं, हम इसे क्यों यूज करते हैं, आप वो देखते हैं। देखिए, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप है, एक इस तरह कह लें कि एक फ्रेम है जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, उससे भी पहले समझिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इस तरह से समझ लें, ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज जो कुछ प्रॉपर्टीज रखती हो, जिसकी कुछ खासियत हो और क्या हो, और उसके कुछ फंक्शंस हो। मिसाल के तौर पर आप ऑब्जेक्ट ले लें, एक मोबाइल फोन ले लें। एक मोबाइल फोन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसकी रैम होती है, हर मोबाइल की एक रैम होती है, एक रोम होती है। इसके अलावा उसकी उसकी जो स्पेस है वो कितनी है, उसके अलावा उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसका डिस्प्ले कौन सा है। ये इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, प्रॉपर्टीज। लेकिन जब बात आएगी कि इसकी फंक्शंस क्या हैं, हम मोबाइल फोन को किस लिए यूज करते हैं, फॉर, आप कहेंगे फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसी से रब्ता करने के लिए। इसके अलावा हम वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा सॉन्ग सुनने के लिए, या मल्टीपल यूज है ना इस मोबाइल के। तो क्या चीज़ है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। किस तरह पता चला, इसकी प्रॉपर्टीज भी है और इसका कोई ना कोई फंक्शन भी है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें जेट के नाम से, ठीक है। ये एक जेट है, ये एरोप्लेन आप देख सकते हैं।
अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह पता चला, इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, और इसके कुछ फंक्शंस भी हैं जिसे हम बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को स्टेट भी कहते हैं और बिहेवियर को फंक्शन भी कहते हैं। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं कि हर जहाज की कोई ना कोई स्पीड तो होगी, ठीक है, ये जो जेट प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स, और इसमें बॉम्ब्स, यानी इसके अंदर कितने बॉम्ब्स लगे हुए हैं, कितने बॉम्ब्स ये फायर कर सकता है, और इसके अंदर कितना फ्यूल है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका बिहेवियर क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये फायर बॉम्ब, यानी ये बॉम्ब को फायर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये स्पीड चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब आते हैं क्लास की तरफ। क्लास क्या है, क्लास जैसे कि बताया कि एक ब्लूप्रिंट है, एक प्रोटोटाइप कह लें या एक आप फ्रेम कह लें, जो कि हेल्प करता है डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एक क्लास, जिस तरह हम फंक्शंस नहीं बनाते थे, एक फंक्शन होता था उसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, ठीक है, इसी तरह समझ लें क्लास होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है एरिया ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। अब हम इसे कोडिंग में समझेंगे, वो ज्यादा बेटर हमें समझ आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं ओपन करता हूं विजुअल स्टूडियो 13, तो इसको ओपन कर लिया यहाँ से। अगर आपके पास जो सा भी वर्जन है चल जाएगा, मैंने 13 रखा है क्योंकि ये इजीली तमाम लैपटॉप्स पर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका लैपटॉप भी हैंग वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ, प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस नाम रख देता हूँ इसका ऊप, ठीक है, ऊप क्लास 1 के नाम से। ऊप क्लास 1 के नाम से मैंने इसका जो नाम रख दिया। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ से, ये आपको याद होगा, पहले लेक्चर देखे हुए हैं। तो यहाँ पर कर देना आपने ओके पर क्लिक। अब जैसे ओके पर क्लिक किया तो आप गौर करें, हमेशा से हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने ऊप की बेसिक वगैरह समझी। हम कोड कहाँ लिखना शुरू कर देते थे, आते ये जो ये वाला इतना एरिया है इसके अंदर यहाँ पर कोड लिखते आते थे, ठीक है, और बेसिक जो समझने के लिए हमने इसके अंदर प्रैक्टिस की। अब हम क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि क्लास क्या चीज है, ठीक है, तो और ये किस तरह से हम यूज करेंगे। आप गौर करें कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर तो ये फाइल्स वगैरह ऐड हो रही हैं, हाँ इतनी बात तो समझ आती है। उसके बाद ये एक नेम स्पेस है, ठीक है, ये एक पूरा एरिया प्रोवाइड कर रहा है हमें काम करने के लिए। उसके बाद गौर करें हम काम ही शुरू से ही क्लास में काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये क्लास ही थी जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जिसके अंदर ये मेथड बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्या है, मेथड बना हुआ है। लेकिन इससे भी पहले एक काम समझिए कि क्लास के अंदर डाटा स्टोर किस तरह से होता है, ठीक है। ये बात इतनी समझ आ गई कि क्लास के अंदर क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेम है, एक प्रोटोटाइप है जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। लेकिन ये और किस तरह से काम करता है वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां से मैं ओपन करता हूं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह मैंने प्रोसीजरल पैराडाइम का नहीं बताया कि हम पहले एप्लीकेशन होती है उसके अंदर मॉड्यूल वगैरह होते हैं, इसी तरह ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है। इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो होती है एप्लीकेशन, यानी जो प्रॉपर प्रोडक्ट बनी है हमारी, उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, ठीक है। और पैकेजेस किससे मिलकर बनते हैं, पैकेजेस मिलकर बनते हैं क्लासेस से, ठीक है। और क्लासेस के अंदर क्या होता है, क्लासेस के अंदर होते हैं मेथड्स, ठीक है, और मेथड के अंदर इनक्लोज होता है क्या चीज, डाटा, यानी जो भी आप डाटा वगैरह स्टोर करवा रहे हैं वो इन क्लासेस के अंदर स्टोर होता है। क्लासेस के अंदर है मेथड्स और मेथड्स के अंदर डाटा इनक्लोज है, ठीक है, इसे कहते हैं डाटा। तो अब देखेंगे ये दोनों को कंपेयर मैंने करवा दिया, ये वाला भी दिखा दिया कि इसके अंदर मॉड्यूल्स वगैरह कहते थे, उसके अंदर प्रोसीजर थे, प्रोसीजर के अंदर फंक्शंस थे, ये फंक्शंस के अंदर डाटा था, ठीक है। अब जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के अंदर क्लासेस, और क्लासेस इस फॉर्म में होती हैं कि बाहर उनके फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के अंदर इनक्लोज्ड होता है क्या, डाटा। तो यही चीज यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि यहां पर ये जिस तरह क्लास है, ठीक है, ये क्लास है ना, तो इसके अंदर क्या है, यहां पर आएंगे मेथड्स यानी फंक्शंस, इसके अंदर इनक्लोज होता है डाटा। तो ये जो स्टैटिक वॉइड मेन करते आ रहे हैं ये तो मेन है ना हमारा फंक्शन। तो इस तरह से आप जितने मर्जी फंक्शन बना लें आप इसके अंदर ही बनाते हैं। तो क्या है, ओवरऑल वो क्लास के अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर क्या है, मेथड्स, और मेथड के अंदर क्या है, मेथड के अंदर स्टोर होता है डाटा। और ये फिलहाल मेन क्लास है, तो मेन क्लास में हम कुछ नहीं करते होते, हम फिलहाल एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जिसको मैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लास बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूं कि मैं क्लास बनाऊं जो कि मोबाइल का
मोबाइल का लेते हैं कि मोबाइल का वो डाटा स्टोर करे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ क्लास, यहीं पर बना लेते हैं आप, ठीक है। बाद में आपको मैं इसका ना प्रोफेशनल व्यू बताऊंगा कि क्लासेस को आप अलग अलग पेजेस में भी बना सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं वो देखते हैं। फिलहाल आपको समझाने के लिए कि ये हमारी मेन क्लास है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हम अपनी एक एक्सटर्नल क्लास बनाने लगे हैं यहाँ पर, और क्लास का नाम मैं रख देता हूँ इस बार मोबाइल, ठीक है। मैंने बना दी एक मोबाइल के नाम से यहाँ पर क्लास बना दी, ठीक है। मोबाइल के नाम से यहाँ पर क्लास बना दी। अब क्लास किस चीज के बारे में है वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल के बारे में, तो इसके अंदर मोबाइल की क्या होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ उसके फंक्शंस होंगे, जैसा कि अभी जेट वाली एग्जांपल भी दी आपको। तो देखते हैं इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को लिखने का क्या तरीका होता है, इसका सिंटैक्स देख लें। जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे पहले, डाटा टाइप और फिर उसके बाद उसका नेम वगैरह, इसी तरह इसमें होती है एक्सेस टाइप। कि एक्सेस टाइप का क्या मतलब कि यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, क्या वो प्राइवेट है या पब्लिक है, तो दोनों हो सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर फिलहाल पब्लिक कर देता हूँ कि ये चीज पब्लिक है कि मोबाइल का जो मॉडल है, मोबाइल का मॉडल क्या होगा, यानी एक्सेस टाइप, फिर उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, उसके बाद आपने लिखना है उसका मॉडल। ये मैंने क्या कर दिया, एक उसकी प्रॉपर्टी लिखी है। लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले उसकी एक्सेस टाइप, ये हम डिटेल से देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट किस तरह से काम करेगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल इतना समझ लें कि प्राइवेट का मतलब है कि तमाम यूजर्स नहीं एक्सेस कर सकते, पब्लिक का मतलब है कि तमाम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मॉडल के बाद इसकी पूछ लेते हैं हम रैम क्या है, ठीक है। रैम के बाद यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पर उसकी हार्ड लिख देते हैं या रोम लिख देते हैं कि रोम इसकी कितनी है, ठीक है। ये तीन मैंने क्या लिख दी, इसकी प्रॉपर्टी क्या, किसका मॉडल क्या है, रैम क्या है, और इसकी क्या चीज क्या है, इसकी रोम यानी इसकी मेमोरी वगैरह कितनी है। ये चीज होगी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमने इसके फंक्शंस लिखने हैं कि ये करेगा क्या, यानी ये हमें आउटपुट वगैरह देता है, या आप इससे कोई और फंक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये इसकी प्रॉपर्टीज दे दी। अब आपने इससे अगर कोई फंक्शन करवाना है, एक फंक्शन ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो यूजर से ये पूछे या ये बताए, कह देते हैं कि इसकी मॉडल, इसकी रैम और इसकी रोम कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ना हम एक बना देते हैं, मेथड बना देते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, जिसे हम कह रहे थे इसका फंक्शन बना देते हैं, इसका बिहेवियर बता देते हैं कि बिहेवियर क्या करेगा। तो सबसे पहला बिहेवियर ये है कि इसका चलें हम लिख देते हैं, शो कर देते हैं, शो के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। और उसकी जो एक्सेस टाइप है वो भी देनी पड़ेगी। इसके अंदर हर चीज़ क्लास के अंदर जो भी काम करना है आपको उसको एक्सेस टाइप देनी पड़ेगी, फिर उसकी डाटा टाइप और फिर उसका नेम वगैरह होता है। तो इसको भी मैं मिसाल के तौर पर पब्लिक ही कर देता हूँ। पब्लिक शो के नाम से मैंने क्या बना दी, क्या चीज़, एक मेथड बना दिया, उसकी टाइप मैंने स्ट्रिंग रख दी। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये हमें डिस्प्ले करवा के दिखाए क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन, और डिस्प्ले क्या करवाए, सबसे पहले वो डिस्प्ले करवाए इसका मॉडल क्या है, ठीक है। मॉडल इज इक्वल टू, यहाँ पर वो कर दे क्या, ये मॉडल डिस्प्ले करवाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम मॉडल का वेरिएबल लिख देते हैं कि यहाँ पर मॉडल आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी लाइन को करते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर भी कर देते हैं पेस्ट, और इन चीज़ों को अपडेट कर देते हैं कि यहाँ पर वो हमें बताएगा इसकी रैम क्या है, ठीक है, रैम इसकी क्या है। तो रैम की जगह हम रैम का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल वगैरह, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी रोम को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर रोम आएगी, ठीक है, ROM, ओके। तो ये क्या हो गया कि मैंने एक इसका फंक्शन लिख दिया, इसका बिहेवियर लिख दिया, जो कि बता रहा है क्या कि इसकी रैम रोम और ये क्या चीज़ होगी, ठीक है। ये सिंपल मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है मोबाइल के नाम से, जिसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसका एक फंक्शन लिख दिया जो कि हमें शो करवाएगा कि उसकी रैम और रोम क्या है। अब इसका ना काम करते हैं कि ये काम किस तरह से करेगा। अब आ जाना आपने मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास प्रोग्राम हो गया, ये वाली, यहां पर आ जाना है इसके अंदर। अब यहां पर आपने क्या करना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट आपको बताया ना क्या होता है कि कोई भी चीज जो इसकी प्रॉपर्टीज और क्या रखती हो, उसके कुछ फंक्शंस रखती हो,
क्लास क्या चीज है, वो प्रॉपर्टीज, क्लास क्या चीज है, ये क्लास है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और इसका फंक्शन को स्टोर कर रहा है, सिंपल। अब इस ये जो मोबाइल नाम की क्लास बनाई है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना जिसकी ये प्रॉपर्टीज और फंक्शन है, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है यहां पर आकर मेन वाली क्लास के अंदर, यहां पर आ जाना है आपने। तो अब हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, किस चीज का, मोबाइल का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जिस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट स्टोर होना है, आपको उस क्लास का नाम लिखना होगा। तो हमने क्या नाम रखा हुआ है, मोबाइल। तो हम रखेंगे सबसे पहले यहां पर क्या लिख दिया, मोबाइल लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका नेम रखना है, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर ये पहला ऑब्जेक्ट है, तो पहली बार डाटा हम पहली ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर M1 मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या कर देना है, इज इक्वल टू का साइन लगा देना है, मोबाइल M1 लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने लिखना है न्यू। उसके बाद आपने क्लास का फिर से नेम लिखना है, ठीक है, मोबाइल। उसके बाद आपने फिर से नेम लिखना है उसका, और यहां पर आपने ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। ये इसका क्या है, सिंटैक्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। यहां पर मैं जूम करके दिखा देता हूं क्या, कि जिस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर होना है, जो कि है ये देखिए मोबाइल है, ठीक है, उसका नाम लिखना है आपने। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है जो आप चाह रहे हैं जिसके अंदर ये डाटा वगैरह स्टोर हो, उसका नाम लिख दिया। उसके बाद न्यू का कीवर्ड, उसके बाद वही उसका ये जो नाम है क्लास का वो, और फिर इसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाकर आपने इसको क्या कर देना है, बंद। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो अब ये करेगा काम किस तरह। अब सबसे पहले ना कुछ हम इसको वैल्यूज देते हैं। मिसाल के तौर पर इस ऑब्जेक्ट को, यानी ये जो बना के रखे हुए हैं ऊपर हमने प्राइवेट रोम वगैरह, ये जो ऊपर शो करवाना है डाटा यहाँ पर, तो इसको कुछ वैल्यूज भी तो देनी पड़ेंगी। यानी यूजर को हम यूजर इसको बताएगा कि मॉडल रोम और इसकी रैम क्या है, तो इसको कुछ वैल्यूज देते हैं यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर वैल्यू बनाता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसका नाम MOD, या मॉडल ही रख देते हैं, सेम नेम। मॉडल यहाँ पर रख देता हूँ मैं यहाँ पर AF, या यहाँ पर MFM, उसके बाद 34/7, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर कोई भी एग्जांपल रख लिया आप, मोबाइल का कोई भी मॉडल रखना है आपने, ये लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अब वो हमसे रैम वगैरह पूछेगा, तो रैम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर रैम का वेरिएबल रैम ही बना लेते हैं यहाँ पर, और रैम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 GB, ठीक है। और इस लाइन को कॉपी करके मैं नीचे कर देता हूँ पेस्ट, और रोम इसकी मैं कर देता हूँ, चलें 32 GB कर देता हूँ रोम, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, 32 GB इसकी रोम कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यूज हैं इसको पास करवाऊंगा किसको, ये वाला मेथड जो लिखा हुआ है, यानी इसका ये जो फंक्शन है इसको मैं पास करवाऊंगा, ताकि जब ये क्लास कॉल हो, जब ये क्लास रन हो, जब ये मेथड रन हो, तो तब क्या हो कि वो हमें डिस्प्ले तो हो, जिस तरह हम आमतौर पर फंक्शन में नहीं वैल्यूज पास करवाते थे, उसी तरह इसमें भी होनी है। तो अब फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल नहीं करवा सकते जिस तरह हम करवाते होते थे यहाँ पर। आमतौर पर जब किसी फंक्शन को कॉल करवाते थे किस तरह करवाते हैं, हम लिखते हैं शो और ब्रैकेट लगाकर कोमा सेमीकोलन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें इस तरह नहीं होना। इसमें इस तरह से होना है, आप जिस ऑब्जेक्ट के जिस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं उससे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। ऑब्जेक्ट आपने क्या क्रिएट किया, M1, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे M1, ठीक है। उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद उस फंक्शन का नेम लिखेंगे कि आप कौन सा लिखना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर शो कह रहा है, तो मैं शो का करवाना चाह रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये शो का यहाँ पर मैंने वो जो ऊपर फंक्शन है वो कॉल करवा दिया। अब इसको वैल्यूज वगैरह भी यहाँ से पास करवा ही देते हैं कि इसमें मॉडल चला जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाए, रैम, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाए, रोम आ जाए, ठीक है। ये तीनों मैंने क्या कर दिए, यहाँ पर मैंने पास करवा दी ये वैल्यूज इसकी, रैम, रोम और मॉडल। और ऊपर देखते हैं यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रिसीव कर रहा है वो, तो रिसीव करने के लिए स्ट्रिंग क्या कर रहा है, सबसे पहले तो वो मॉडल करेगा, ठीक है। उसके बाद कोमा, यहाँ से स्ट्रिंग रैम करेगा, उसके बाद स्ट्रिंग रोम करेगा, ठीक है। उसने क्या की, तीनों को रिसीव करवाएगा वहां से। तो यहां से हमने इस मेथड के अंदर क्या करवा दी, इन वैल्यूज को पास करवा दिया। अब पास करवाने के बाद ऊपर यहाँ पर ये क्या हो रही है, रिसीव।
आपने एक काम करना है कि इसकी जो टाइप है वो वॉइड कर देनी है, क्योंकि हमें रिटर्न तो कुछ करवाना नहीं है, तो आपने फिलहाल इसकी टाइप वॉइड कर देनी है। ठीक है, अब होगा क्या, और इसके बाद ये जो चीज़ तो कंपलसरी है ना, कंसोल डॉट रीड की आपने लास्ट पर लिखनी ही लिखनी है। अब होगा क्या, जब ये मेन फंक्शन चलेगा वो देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शंस हो। क्लास क्या है, जो कि ऑब्जेक्ट्स को ब्लूप्रिंट है एक उसका, जो कि हेल्प करता है उसको स्टोर करने में। हम चाहें तो यहाँ पर M1 पास करवाया है ना, यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, उसको प्रिंट करवा दूँ, तो जितने मैं चाहूँगा उतने ही यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पर प्रिंट वगैरह करवा सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कुछ वैल्यूज हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को पास करवाई उसके फंक्शन के थ्रू जो कि था। और फंक्शन लिखने का तरीका क्या है कि आपने पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना, फिर डॉट, फिर जो उस फंक्शन का नेम वगैरह है, जिस तरह ये शो है, शो लिखा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ शो वाला जो मेथड है वो चल पड़ा है, फंक्शन चल पड़ा है। तो उसने मॉडल बता दिया, ये है रैम, ये है रोम, ये है इसकी। ठीक है, तो बहुत इजी था और आपने बिल्कुल भी परेशानी हो ना, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो 1 से 2 बार ये लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया अच्छी तरह तो आप होगा क्या कि नेक्स्ट लेक्चर्स भी समझ नहीं आएंगे, सारे चेन की तरह कनेक्टेड है। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई क्लास बनाई है जिस तरह मोबाइल की, तो मोबाइल की क्लास तो इस तरह से बना ली, ये एक फ्रेम बन चुका है। हम नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे वो इस तरह इस फ्रेम के थ्रू इसकी कॉपी बनती जाएगी मेमोरी में। ठीक है, अगर M1 बनाता हूँ ऑब्जेक्ट तो M1 की कॉपी बन जाएगी और उसके अंदर यही फंक्शन वगैरह यूज होंगे। अगर M2 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो एक और कॉपी बन जाएगी उसके अंदर मेमोरी के अंदर, उसके अंदर भी इस तरह से ये फंक्शन वगैरह रन करवा सकता हूँ। ये सिंपल, तो मैंने इसमें कुछ खास किया नहीं कि उसकी बस रैम रोम को डिस्प्ले वगैरह करवा दिया उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया कि इसका प्रोफेशनल वे क्या है क्लास को लिखने का। यहाँ पर तो सिर्फ एक क्लास है ना मोबाइल, अगर नीचे होती लैपटॉप्स वगैरह इतनी सारी क्लासेस होती तो ये पूरी फाइल है यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जितनी क्लासेस बनानी है वो एक अलग अलग बनाएं। अलग अलग बनाने का क्या तरीका है कि वो आपस में कनेक्टेड भी रहें इस फाइल के साथ। तो एक काम करता हूँ, पहले ना इसको यहाँ से मोबाइल वाली क्लास को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मोबाइल वाली क्लास को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं कि तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर लिया और अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है सिंपल वही जो हमारी प्रोग्राम की क्लास होती है। हम जो एक्सटर्नल क्लासेस बनाएंगे वो अलग बनाएंगे और उसको यहाँ पर कॉल वगैरह करवाते रहेंगे, यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते रहेंगे। अब वो किस तरह से बनाई जाती है उसके लिए ये आप आ जाएं इस तरफ, स्क्रीन के इस तरफ, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। जिस तरह हम यहाँ पर ये जो फाइल बनी हुई है ना ओ डॉट क्लास 1, ये जो मेन प्रोग्राम की क्लास बनी हुई है, यहाँ पर फाइल बनी हुई है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। फिर से सुन लें कि जो प्रोग्राम की फाइल बनी हुई है जिस तरह ओ क्लास 1 नाम रखा था, जो कि नेम स्पेस का नाम है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी नेम स्पेस का नाम हो उस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है यहाँ पर ऐड पर। ठीक है, ऐड पर आने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा क्लास का, तो क्लास पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा, यहाँ से आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और क्लास का आपने वही नाम रख देना है जो आपने रखा था। ठीक है, तो मैंने मोबाइल रखा था कैपिटल M के साथ, तो मोबाइल डॉट CS की यहाँ पर क्लास ऐड हो जाएगी। देखा ये क्या हुआ है कि एक अलग से फाइल क्रिएट हो गई। फाइल क्रिएट है लेकिन लिंक है, वो किस तरह से, ये देखिए इसका जो नेम स्पेस है उसमें भी ऊप क्लास 1 लिखा हुआ है, जो हमारी असल प्रोग्राम वाली फाइल है उसके अंदर भी ऊप क्लास 1 लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही नेम स्पेस के अंदर है। वो अलग बात है कि हम नहीं चाहते कि कोड वगैरह मिक्स हो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर देता हूँ जो वहाँ से कॉपी की थी। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे वो क्या होंगी, वो वहाँ पर रन होंगी ये इसके अंदर। ठीक है, ये आपस में अब क्या है चीज़ें, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, इसी तरह आप रन भी करेंगे तो ये रन वगैरह हो जाएगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।